जय श्री राम मित्रों। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मित्रों, आज हम आप सभी को अपने चैनल शिव ज्योतिष कार्यालय के माध्यम से मोक्षदा एकादशी व्रत कथा के बारे में बताने वाले हैं। आप सभी हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा यह वीडियो पहुंच सके। तो आइए बढ़ते हैं कथा की तरफ। बाद में आपको विधि भी बताएंगे, ध्यान से सुनना आप सभी। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम है मोक्षदा एकादशी। तो ध्यान से सुनना आप सभी। युधिष्ठिर बोले, हे देवेश, मुझे बड़ा संदेह है। इस कारण संसार के हित के लिए मैं आपसे पूछता हूँ, मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या विधि है, उसकी विधि मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, तुम्हारा प्रश्न बहुत सुंदर है। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की जो उत्पन्ना नाम की एकादशी है, वह सूर्य दैत्य को मारने के लिए मेरे शरीर से उत्पन्न हुई है, इसलिए मुझको बहुत प्रिय है। हे राजसत्तम, मैं तुम्हारे सामने चर अचर तीनों लोकों के हित के लिए उस एकादशी को वर्णन करूँगा। इसका नाम मोक्षदा है। यह सब पापों को हरने वाली है। इसमें दामोदर भगवान की अच्छी तरीके से पूजा करें। तुलसी की मंजरी और धूप दीप से अच्छी तरह से भगवान की आराधना करें। हे राजेंद्र, मैं पुराण की कथा कहता हूँ, उसको सुनो। जिसके माता पिता पुत्र अधोगति में हो, वह इस कथा के पुण्य के प्रभाव से निसंदेह स्वर्ग को चले जाते हैं। हे राजन, वैष्णव से सुशोभित चंपक नामक सुंदर नगर में प्रजा की पुत्री की तरह रक्षा करने वाला बैखानस नामक राजा था। उसका एक दिन राजा ने स्वप्न में अधोगति को प्राप्त हुए अपने पिता को देखा। यह देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने ब्राह्मण से स्वप्न का वृतांत कहा। हे ब्राह्मण, मैंने स्वप्न में अपने पिता को नरक में पड़ा हुआ देखा है। पिता ने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मैं अधोगति में हूँ, मेरा उद्धार करो। स्त्री पुत्र मुझे अच्छे नहीं लगते, मैं क्या करूं? हे ब्राह्मणों, जिसके द्वारा मेरे पूर्वजों को मोक्ष हो जाए, ऐसा दान, व्रत, तप, योग कुछ बतलाइए। जिसका पिता नरक में है, उस बलवान पुत्र के जीवन से क्या लाभ? उस पुत्र का जन्म वृथा है। ब्राह्मण बोले, हे नृप, यहाँ पर्वत मुनि का आश्रम है, उनके पास आप जाइए। वे भूत भविष्य वर्तमान सबको जानते हैं। वह राजा उनका वचन सुनकर मुनि के आश्रम में गया। वह आश्रम शांत प्राकृत से ब्राह्मण प्रजा और मुनीश्वरों से सुशोभित था। राजा ने वहां जाकर पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने राज्य के संतों अंगों कुशल पूछी और कहा कि तुम्हारा राज निष्कंटक तो है। राजा बोले, हे विप्र, आपकी कृपा से सब कुशल होने पर भी कुछ विघ्न उपस्थित हो गया है। हे ब्राह्मण, मुझे कुछ संदेह है, उसको आप दूर कीजिए। पर्वत मुनि राजा की यह वचन सुनकर नेत्र बंद करके भूत भविष्य को सोचने लगे। फिर राजा से बोले, हे राजेंद्र, आपके पिता के पाप को मैंने समझ लिया है। पूर्व जन्म में पत्नी के देश से तुम्हारे पिता ने काम के वशीभूत होकर एक स्त्री को रति दी और दूसरी स्त्री के आग्रह करने पर भी ऋतुदान नहीं दिया। इस कर्म से वह नरक में पड़ा है। राजा बोला, हे मुनि, किस व्रत और दान से उस नरक से मेरे पिता का उद्धार होगा, वह उपाय मुझसे कहिए। मुनि बोले,
मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में मोक्षदा नाम की एकादशी है। तुम सब लोग उस व्रत करके उसका पुण्य पिता को दे दो। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने घर आया। जब अगहन सुदी 11 आई तब स्त्री पुत्र और रनिवास समेत विधि पूर्वक व्रत करके उसका पुण्य राजा को दे दिया। बैखानस का पिता स्वर्ग को गया और आकाश से स्पष्ट शब्दों में राजा से बोला, हे पुत्र, तेरा सदा कल्याण हो। यह कहकर वह स्वर्ग को चला गया। हे राजन, इस प्रकार जो इस मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है उसके पाप दूर हो जाते हैं। ये रहा एकादशी के व्रत की कथा। अब आप सभी को हम यह बताएंगे कि इस व्रत में कैसे फलाहार करें, किस प्रकार का कार्य करें जिससे आप सभी को पूर्णतः फल की प्राप्ति हो। ध्यान से सुनना और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना। जो कि कोई भी भक्त एकादशी का व्रत करते हैं उन पे हमारा वीडियो पहुंचा दीजिए। अब आगे फलाहार की विधि सुनिए। इस दिन तुलसी की मंजरी व धूप से दामोदर भगवान की पूजा की जाती है। इस दिन बिल्व पत्र का सागार लेना चाहिए और व्रत करना चाहिए। ये रहा मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा और विधि। आगे हम आप सभी को अपने चैनल शिव ज्योतिष कार्यालय के माध्यम से हर एक एकादशी के व्रत के बारे में बताएंगे और आप सभी हमारे चैनल से जुड़े रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में हमारे चैनल को भेजिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे लोगों तक हमारा यह वीडियो अवश्य पहुंच सके। क्योंकि एक कार्य भगवान के प्रति हमारा है जो कि हमारे इस कथा के माध्यम से लोगों के मन में भावना उत्पन्न हो और उस भावना के माध्यम से लोग व्रत को करें, अपने जीवन को सफल बनाएं और जो भी कष्ट जीवन में आते हैं बार बार वो सभी कष्ट दूर हों। तो आप सभी हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में भेजना ज़रूर, लाइक करना और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना मत भूलना। क्योंकि अगर आप कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का कमेंट करते हैं तो भी आपके मन के अंतर आत्मा से प्रभु के नाम का स्मरण होगा। और आप ये कमेंट ज़रूर करना जिससे प्रभु जी नारायण आपके जीवन के ऊपर कृपा करें और आप हर प्रकार से सुखी हों। जो भी भक्त एकादशी का व्रत करते हैं उनके पास तक भी हमारा यह वीडियो पहुंचाना, जिससे वो हमारे इस वीडियो के माध्यम से कथा का श्रवण करें और व्रत करें। व्रत के प्रभाव से जीवन की सभी कार्य संपन्न होते हैं, दुख दूर होता है। अगर आप किसी के पास वीडियो भेजते हैं तो भी आपको बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है, जिससे दामोदर भगवान आपके ऊपर प्रसन्न होंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। किसी का कार्य संपूर्ण होगा। कोई भक्त जो है व्रत करता है उस व्रत की कथा को श्रवण करेगा, उससे आपको भी फल की प्राप्ति अवश्य होगी। तो आप सभी हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में भेजना और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय ज़रूर लिखना। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आती है या कोई और प्रकार का वीडियो चाहिए वो आप हमसे कमेंट में बोल सकते हैं, बता सकते हैं। हम आप सभी को उस प्रकार का वीडियो ज़रूर भेजेंगे, अपने चैनल के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश करेंगे और आप सभी का जीवन खुश हो, मंगलमय हो। और मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।